किबला सैयद मज़हर अब्बास बुखारी को कि वो आएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएँ और आखिर में अलमे पाक की शबी बरामद फरमाएंगी, मातमदारी होगी। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। जनाब सैयद मज़हर अब्बास। या साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम अदरिकनी वला तुहलिकनी रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर बिहक़दमिल हुसैन अलैहिस्सलाम या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी व करबल मुमिनीन व मुमिनात बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मदद व बिहक़्क़ि बाबुल हवाइज मौला अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम व बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बाले व बनीहा अल्लाहुम्मा मसख़र सख़र ली बिहक़्क़ि दमिल मज़लूम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद। दरूद पढ़े मिलके बावाज़े बुलंद। यकज़बा होके ख़ानदान रिसालत पर बुलंदतरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। बावाज़े बुलंद सलवात। सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। नाराए तकबीर। थोड़ा सा आवाज़ों को बुलंद फरमाएं। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और बुलंद। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी या अली। हुसैनियत जिंदा, यजीदियत मुर्दा। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंदतरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दोस्तान गिरामी कदर, मवालियान अहले बैत, मुहिब्बान आले रसूल, अज़ादारान मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दुआ गो हूँ दिल की गहराइयों से या रसूल अल्लाह और या अली मदद कहने वालों को मौला सदा सलामत रखे। जो हाजात लेके आप तशरीफ़ फरमा हैं मौला अपनी बारगाह से पूरी फरमाए। बानियान की सफ़े अज़ा वारस ज़माना की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल फरमाए। पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मौला हो रहा है मौला तमाम अज़ादारों को, अज़ा ख़ानों को, जलूसों को, मातमियों को, शबीहों को, उलमा व ज़ाकिरीन दुआ ख़ान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो दुनिया से चले गए और उनका दरूद पढ़ने वाला भी कोई नहीं, एक बुलंदतरीन सलवात उनके बुलंदी दर्जात की पढ़ो। सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। अगर मिजाज आली पे नागवार न गुजरे, चूँकि मेरा तो यहाँ पहला मौका है आपकी ज़ियारत करने का, थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे हो जाए तो ये जगह पुर हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उठ के बेटा, उठ के ज़रा उठ के। आप भी ये ऊँची जगह छोड़ दें जी, ज़रा अगर मुनासिब समझे तो इधर आ जाए, पंखे के आगे आ जाए, पंखे के आगे आप भी आ जाओ। शाबाश, मिल जाओ। थोड़ा थोड़ा आगे भी हो जाओ बेशक। बहुत ज़रा नवाजी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब दरूद पढ़ दे मिल के बावाज़े बुलंद। इस मुकाम पर ये पहली हाज़री आपकी ज़ियारतों का शर्फ मौला ने अता किया, लेकिन मैं अपने आप को कोई अजनबी या गैर नहीं समझ रहा, इसलिए कि मातमी, अज़ादार और या अली मदद कहने वाले जहाँ भी इकट्ठे हो जाएं उनकी मोहब्बत का मरकज़ तो अली होता है। सलामत रहे या अली कहने वाले, सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा आप ज़रा मेरे साथ बोलते आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आपकी ज़ियारत कर सकूँ। तो जो है हज़रात की एक सलवात पढ़ दें ज़रा बावाज़े बुलंद।
कुछ भाई तकरीर कर शुरू करने से पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सारे मुसलमान भाई सुने। हमारे मिंबरों से नफ़रत नहीं फैलाई जाती, रिज़्क़ इल्म बांटा जाता है। इसलिए कि हम बाब इल्म के भिखारी हैं, अबू जहल के पुजारी नहीं हैं। नौजवान बोलेंगे बात आगे चलेगी ना जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सोचकर बंदे मजलिस से दूर रहते हैं कि ये तो मजलिस शियों की है, ये घोड़ा तो शियों का है, ये अलम तो शियों का है, ये दुलजना शियों का है, ये मजलिस शियों की है, ये मिंबर शियों का है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ शियों का कुछ भी नहीं, सारा कुछ तेरे मोहम्मद के हुसैन का है। बोलना आपने है, ताईद आपने करनी है। सलामत रहे। मिलके नारा हैदरी। एक सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद। वो बानी मजलिस राना मजीद साहब ने मुझे नजर आ रहा है, अगर वो मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, जहाँ उनको कोई अजीज, तो ज़रा उनको थोड़ी सी जहमत मेरी तरफ से पैगाम दें कि वो तशरीफ़ लाएं, बिस्मिल्लाह, कि वो तशरीफ़ लाएं, क्योंकि ये उनका ही हुक्म था, उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी कि जिनके वसीले से, जिनके ज़रिए से मुझे आपकी ज़ियारतों का शरफ हासिल हुआ। एक सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद। मैं कहता हूँ शियों का कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तेरे मोहम्मद के हुसैन का है। किबला डॉक्टर ताहरुल कादरी ने अपने मुरीदों से कहा था, मैंने कहा ना मेरी एक मुश्तरका तकरीर होगी, सारे सुने, बाजार की मजलिस है। डॉक्टर ताहरुल कादरी ने अपने मुरीदों से कहा था कि तुम शियों की जिद में आकर हुसैन से भी दूर हो जाते हो, अली से भी दूर हो जाते हो। शाबाश। तुम शियों की जिद में आकर अली को भी छोड़ देते हो, हुसैन से भी दूर हो जाते हो। वो कहने लगा अगर तुमने अली और हुसैन को छोड़ दिया फिर बताओ दीन में बचता क्या है। थोड़ी सी और हिम्मत करो बोलने की। मिलके नारा हैदरी। इसलिए कि हुसैन कुल्ले दीन है, अली कुल्ले ईमान है। जो हुसैन को माने वो दीनदार होता है। शाबाश। जो हुसैन को माने वो दीनदार होता है, जो अली को माने वो मोमिन होता है। फिर दूसरा जुमला भी कह दूं, आप मुतवज्जे हो ही गए। जो हुसैन को छोड़ दे बेदीन बन जाता है, जो अली को छोड़ दे बेईमान बन जाता है। शाबाश। सलामत रहे या अली कहने वाले। ये मजलिस शियों की नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहादत पाकर अपने मनसब से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने फराइज से मौला अलग नहीं हो गए। हुसैन आज भी अपने जिक्र के वसीले से अपनी जिम्मेदारी पूरी फरमा रहा है। और उसकी दलील ये है कि मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मोहम्मद का होता है। आपने बोलना तो मैंने आगे चलना है ना जी। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, पढ़ा कुरान जाता है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, जिक्र आदम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र नूह का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र कब्र का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र हशर का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र नशर का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र जन्नत का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र कौसर का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र मलाइका का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र काबे का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र सहाबा इकराम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र शरीयत का होता है। इसलिए कि ज़हरा के बेटे ने 10 मुहर्रम को करबला की तपती हुई रेत पर एक सजदा करके पूरी कायनात को अपना मकरूज बना लिया। सारे मिलकर जवाब दे। कुछ लोगों को शिकवा है अपने नौजवानों से, कुछ लोगों को गिला है अपने नौजवानों से कि उनका नौजवान उनकी बात नहीं सुनता, मजहबी पासदारी नहीं करता, गिरजाघर में नहीं आता, कलीसा में नहीं आता, मंदिर में नहीं आता, उनकी महफिल में नहीं जाता। उनको शिकवा है। मुझे अपने जवानों से कोई शिकवा नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारी बात वो नहीं ना सुनता, और देखो मेरा नौजवान मेरे हुसैन की बातें कैसे सुनता है। शाबाश शाबाश। मेरा नौजवान मेरे हुसैन की बातें कैसे सुनता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नौजवान तुम्हारी बात सुने तो उनके दिलों में हुसैन पैदा करो।
मेरे ख्याल में वो ताया मजीद साहब ही खड़े हैं। ताया जी आगे आ जाए, मैं आपको ताया जी कह रहा हूँ, इधर आ जाए ना, तो कुर्सी कुर्सी ले ले, आ जाए। इतनी प्यार मोहब्बत से आपने मुझे याद किया, तो आप थोड़ा सा टाइम मुझे दें। आप एक सलवात पढ़ दें आवाज़ें बुलंद। बेशक इधर बैठा दो, इधर चलो, कुर्सी है, कुर्सी दे दो, एक दफा फिर सलवात पढ़ दें। तवज्जो है जियो जो 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 मैं कहता हूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नौजवान तुम्हारी बात सुने, तो उनके दिलों में हुसैन पैदा करो, जो सारा साल कालीन से पांव नीचे उतारना गवारा नौजवान नहीं मेरा करता, इतना नाजुक होता है। इधर हुसैन की मजलिस शुरू होती है, नंगे पांव चल के आता है, सलामत रहे, वो नंगे पांव चल के आता है। उनके दिलों में हुसैन पैदा करो। लेकिन एक बात याद रखना, चौक की मजलिस है, मगर बुखारी जिम्मेदारी से कर रहा है, उनके दिलों में हुसैन पैदा करो, मगर हुसैन एक ही है। शाबाश शाबाश, मगर हुसैन एक है, हुसैन दूसरा नहीं है। हुसैन तन्हाई पसंद है, हुसैन यकताई पसंद है, इसलिए कि 14 मासूमीन में आपको हसन भी दोबारा मिलेंगे, आपको मोहम्मद भी दोबारा मिलेंगे, आपको अली भी दोबारा मिलेंगे। हुसैनियत ऐसी कठिन मंजिल का नाम है कि पंजतन ने भी फिर किसी का नाम हुसैन नहीं रखा। शाबाश, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हुसैन एक है, इसलिए कि अगर कोई दूसरा बन गया, किसी का बाबा काबे में नहीं आ सकता। ओए होए होए होए, नौजवान जरूर बोलते हैं मेरे साथ, हुसैन एक ही है जिसका बाबा काबे में आया था, जिसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है, जिसके दादा का नाम अबू तालिब है, जिसकी दादी का नाम फातिमा बिन्त असद है, जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है। अहलियाने इलाका पहला जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर करने जा रहा हूं, जिसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है। खदीजतुल कुबरा उसे कहते हैं कि जिसकी दौलत से अरब के फकीरों के फाके टूट गए। ओए होए होए होए, शाबाश, हिम्मत करो थोड़ा सा बोलने की, मिलके नारा हैदरी। जिसकी दौलत से अरब के फकीरों के फाके टूट गए। भाई जो उधर से आया, कलमा पढ़ा, दौलत उधर रह गई, बहन भाई उधर रह गए, रिश्तेदार उधर रह गए, इधर तो वो भूखा प्यासा आया था ना, तो किसकी वो दौलत थी? बोलो जरा मेरे साथ जरा, बीबी खदीजा तो कुबरा की दौलत थी ना। फिर दूसरा जुमला भी मगर बुखारी को कहने दो कि इस्लाम ने मुसलमान को पाला, खदीजा ने इस्लाम को पाला। शाबाश शाबाश, मिलके नारा हैदरी। किसी के दादा का नाम अबू तालिब नहीं। ये प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा था? होए होए होए, क्योंकि सरकार जब दुनिया में आए ना जी, न बाप मौजूद था, न बाप का साया, न किसी उस्ताद का साया, न अपना साया। बोलो यार, न अपना साया। और किबला मुझे इजाजत है, मैं जुमला कह दूं, ऐसे बेसाया के ज़ेरे साया अल्लाह ने कायनात को रख दिया। शाबाश, प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा या चाचा अबू तालिब ने रखा। ये रबीउल अव्वल में मुसलमान मिलाद मनाएंगे ना, ठीक है ना, तवज्जो है कि नहीं? तो मैं मिन्नत करता हूँ सारे मुसलमानों की सैयद होने के नाते कि जो भी खतीब पढ़ने आए ना, उसे कहना कि इधर उधर की बातें ना सुना, हमें मिलाद सुना। चूंकि मिलाद सुनाएगा तो फिर बताना पड़ेगा मौके पर मौजूद कौन था। इन हाथों को अल्लाह सलामत रखे। आले मोहम्मद के फजाइल में हाथ वही उठता है जो अली से भीख लेना चाहता है। फिर बताना पड़ेगा कि मिलाद के वक्त, सरकार की आमद के वक्त मौसम कैसा था, फिजा कैसी थी, कैसा नूर बरस रहा था, और मौके पर मौजूद कौन था, ये बताना पड़ेगा ना। तो मौके पर तो अब्दुल मुत्तलिब मौजूद था या चाचा अबू तालिब मौजूद था। ये प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने या अब्दुल मुत्तलिब ने। अबू तालिब का रखा हुआ नाम अल्लाह को इतना पसंद आ गया
कि कुरान में आया तो मोहम्मद, अजान में आया तो मोहम्मद, सलाम में आया तो मोहम्मद, कलमे में आया तो मोहम्मद। वह जिसे 7 समंदर पाक न कर सके, अबू तालिब का रखा हुआ नाम मोहम्मद जुबान से जारी हो जाए, नापाक भी पाक हो जाता है, तू नाम लेके पाक हो जाता है। कितना पाक होगा वो अबू तालिब जिसने ये नाम रखा होगा। सलामत रहे जी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने सिर्फ नाम ही नहीं रखा, और यार इतना प्यारा नाम सरकार का रख दिया। होए होए, एक दफा जुबान से अदा हो जाए ना तो एक लब दूसरे लब को एहतरामन चूम लेता है। मैंने इसीलिए कहा चाहो कि महिला से सारे मुसलमान भाई सुने, आप सारे मिल के अली के मौला का नाम ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखना आपने एक लब ने दूसरे लब को एहतरामन बोसा दिया। इतना प्यारा नाम। सरकार फरमाते मैंने सिर्फ नाम ही नहीं रखा, पाला भी मैंने ही है। तवज्जो, मैंने कोई आधा घंटा आपका तमीद में तो नहीं लिया, तवज्जो है ना, कि 15-20 मिनट में चाहता तो आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन चाहता हूं पहली दफा आया हूं आपकी ज्यादा ज़ियारत कर सकूं। सरकार फरमाते हैं पाला भी मैंने। वो किस तरह? कल फैसलाबाद का बहुत बड़ा इज्तिमा था, वहां मैं ये मजलिस पर जुमला कह रहा था। मैं अबू तालिब अपने हाथों से दस्तरखान बिछाते, सामने मुस्तफ़ा को बिठाते, जिनको अल्लाह ने जुबान बोलने के लिए सारे दिन मर्जी से बोलते हो ना, थोड़ा सा बोलो मेरे साथ। सामने मुस्तफ़ा को बिठाते, मुस्तफ़ा के सामने मुर्तज़ा को बिठाते, दरमियान में खाना लगाते, अपने हाथों से पहला लुकमा तोड़कर शोरबे में भिगो भिगो के इतना नरम करते कि कमली वाले के खाने के काबिल हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, कि कमली वाले के खाने के काबिल हो जाए, मीठे मदनी के खाने के, बोलो यार सारे, मीठे मदनी के खाने के काबिल हो जाए, मीठे मदनी के खाने के काबिल हो जाए। जिसने खड़े होकर नारा लगाना है या पूरी ताकत से नारा लगाना है, वो अपने सीने में ताकत जमा करे। मजर बुखारी एक जुमला कहने जा रहा है, वो कहते वो मीठे मदनी के खाने के काबिल हो जाए। मीठा मदनी, मीठा मदनी। और तुम्हें क्या पता मीठा मदनी क्या है? हुसैन से पूछ कर मोहम्मद की जुबान चूसता रहा। हुसैन से पूछ मेरा नबी कितना मीठा है, या अली से पूछ जो मोहम्मद की जुबान चूसते रहे कितना। सरकार दस्तरखान बिछा देते, सामने मुस्तफा को, सामने मुर्तजा को, दूसरे बेटों को कहते इनकी पुष्ट पर बैठो, आगे नहीं बैठना, इनके पीछे बैठो। कह दो जुमला। यहां से लुकमा लेते हैं, पहला लुकमा मुस्तफा को देते हैं, दूसरा लुकमा मुर्तजा को देते हैं। जो खाना बच जाता, अब मैं देख रहा हूं आप इस म्यार पे आ गए, माशाल्लाह जुमला मेरा जमीन पर नहीं जाएगा। यहां से लुकमा लेके पहला मुस्तफा को, दूसरा मुर्तजा को, और जो खाना बच जाता ना अपने दूसरे बच्चों से कहते खा लो, अब न्याज बन गई है। होए 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 होए, शाबाश भाई शाबाश, मिलके कदीरी नारा है दरी। सलामत रहे, शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से लुकमा लेते हैं, पहला लुकमा मुस्तफा को, दूसरा मुर्तजा को। ठीक है, यहां तक आ गए हो? अब मुझे आगे इजाजत देते हो? पहला लुकमा मुस्तफा को, दूसरा मुर्तजा को। होन सरकार पढ़ो नात तेरा खावा, जो अब भी बंदा चुप रहा उसकी अपनी मर्जी है भाई। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद बोलो मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह तेरा खावा। शाबाश। मगर बुखारी सैयद होने के नाते पढ़ने वालों को भी सलाम पेश करता है, सुनने वालों को भी सलाम, किबला लिखने वालों को भी सलाम, क्योंकि हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। हुसैन का पैगाम इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम है, हुसैन का पैगाम आलमगीर पैगाम है। और यही वजह है कि आज भी दुनिया में जहां कहीं भी यजीदियत अपने खूनी झगड़े कौमों पर खोलती है तो मजलूमों को कोई नजर नहीं आता सिवाय हुसैन के। शाबाश शाबाश शाबाश। पानी पड़ गया।
हुण पढ़ो ना जी नात तेरा खावा, और जिन्होंने बोलना आंदा है वो तो बोलो ना, बल्कि सबको बोलना आता है यार, अपनी मर्जी से घरों में बोलते। एक बात पहले सुन ले फिर बेशक ना बोलना। इंग्लैंड वालों ने एक खबर शाये की थी, उन्होंने कहा जी हम तजर्बा कर रहे हैं, अगर हम तजर्बे में कामयाब हो गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिए हुए खुतबे फिजा से कैच करके हम जमाने को सुनाएंगे। यानी उनका अकीदा भी है जो कुछ ईसा कह गए वो गुम नहीं हो गया, फिजा में किबला मौजूद है, यानी जो कुछ जुबान से निकलता फिजा में वो कायम रहता है। हमारा कुरान भी कहता है अगर किसी ने क़यामत के दिन अपनी बात से मुकरने की कोशिश की ना, जी मैंने तो ये नहीं की, अल्लाह उसे उसकी आवाज सुना देगा। बोलो, अल्लाह उसे आवाज सुनाएगा, ये बात तूने फलान जगह पे की, ये फलान जगह पे की, तो क्या खुशकिस्मती है यहाँ बैठ के अली अली करो। तो जो है ना, वैसे भी ये फरिश्ते जो है ना दो अल्लाह ने फिट किए हुए, ये तुम्हारा सारा रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, लिखते हैं कि नहीं? ये तो एक मुश्तरका किबला फैसला है ना, ये क्या करते हैं? लिखते हैं ना, जो कुछ करते हो लिखते हैं, ठीक है? तो अली अली किया करो, हुसैन हुसैन किया करो, ये और कुछ ना लिखे, ये जरूर लिखेंगे या अल्लाह इस तल्ले का तल्लक बंदे का ताल्लुक जो है वो यजीद से नहीं हुसैन से है, सलामत रहे सलामत रहे। तो यहाँ लिखवाने के लिए अपने अपने हिस्से का नारा खुद लगाया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हिम्मत दे, जो बंदा नारा लगा सकता है लगा ले। अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पहला लुकमा मुस्तफ़ा को देता, दूसरा लुकमा मुर्तज़ा को देता, जो खाना बच जाता खुद भी खा लेता और अपने दूसरे बच्चों से कहता खा लो, अब न्याज बन गई, ठीक है? और करीब हो जाऊं, होर नेड़े थी वहां समझावन कीते। वैसे किबला मेरे वाली जो उर्दू है ना, ये पठानों को भी समझ आती है। 2018 में अबू धाबी अशरा मुहर्रम पढ़ने में गया जी, वहाँ 70% पठानों का मजमा, तवज्जो है, 70% पठानों का मजमा, अंगूठा छाप को भी समझ आती है। और मैं सरों से गुजरने का आदी नहीं, दिलों के जरिए सफर कर रहे हैं। यहाँ से लुकमा लेते अब अबू तालिब, पहला मुस्तफ़ा को, दूसरा मुर्तज़ा को, पहला मुस्तफ़ा को, दूसरा मुर्तज़ा को। पानी वाले भाई मेरे पास इधर आ जाए ताकि मैं जुमला मुकम्मल। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, मौला सबको सलामत रखे, आपका एक भी लम्हा ज़ाया ना हो, बैठे नहीं तशरीफ रखे, आपका एक भी लम्हा ज़ाया ना हो। अबू तालिब यहाँ से मैंने कहा ना जी मैं करीब आके बात करूं, आपके दिलों के करीब आके। अबू तालिब यहाँ से रिज्क ले रहे हैं, कभी रिज्क मोहम्मद को देते हैं, होए 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 होए, कभी रिज्क मुस्तफा को देते हैं, कभी रिज्क मुर्तजा को देते हैं, कभी रोटी मुस्तफा को, कभी मुर्तजा को खिलाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सुन्नी भाई ये कहते हैं जो हमें रिज्क मिलता है वो मोहम्मद के हाथों से मिलता है। शिया ये कहते हैं जो हमें रिज्क मिलता है वो मोहम्मद और अली के हाथों से मिलता है। पूरी कायनात को रिज्क मिलता है मोहम्मद और अली के हाथों से, अली और मोहम्मद को रिज्क मिलता है अबू तालिब के हाथ। सलामत रहे जी, आपकी क्या बात। अब तलब फरमाते हैं पाला भी मैंने, वो 3 साल हिफाजत कौन करता रहा। होए होए होए, किबला बड़ा अजीब जुमला है। यहाँ आप दुआ करेंगे तो मैं भी कलेजे की ताकत दूंगा, तवज्जो चाहता हूँ। अब तालिब शेब अबी तालिब में 3 साल तक, वैसे तो सारी जिंदगी हिफाजत की, 10 साल किबला मक्के में, लेकिन शेब अबी तालिब में खसूसी तौर पर रात को बच्चों को सुलाते, इधर मुस्तफा को सुला दिया। अगर कोई दुश्मन देख के चला जाता तो यकीनन उसी बिस्तर पे हमलावर होता। अबू तालिब उनकी नीयतों को जानते थे, आने से पहले अपना बेटा सुला दिया। शाबाश शाबाश, बिस्तर बदल दिया, अपना बेटा सुला दिया, इसलिए कि अबू तालिब चाहते थे कि मेरा बेटा रहे ना रहे, अल्लाह की अमानत बाकी रहे। ये सामने वाले दोस्त बुजुर्ग मेरे साथ बोले जरा, कोई मेरा बेटा रहे ना रहे,
अल्लाह की अमानत बाकी रहे। इजाजत देते हैं, मैं मौला से मदद मांगू शाह नजफ से और कलेजे की ताकत लगाकर जुमला आपके हवाले करूं। आदम से लेके आज तक मुझे ऐसा कोई चच्चा नजर नहीं आया जो अपने बेटों को भतीजे पर कुर्बान करता हो। शाबाश शाबाश, हर किसी को अपने बेटे प्यारे होते हैं और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दहलीज पर सजदा करके उनसे गुजारिश करते हैं कि ये अपने बेटे आप भतीजा समझकर कुर्बान कर रहे हो तो आवाज़ अबू तालिब अलैहिस्सलाम में आएगी, सुनो जो बेटे होते हैं वो भतीजे पर कुर्बान नहीं होते, बेटे अकीदे पर कुर्बान। सलामत रहे या अली अलैहिस्सलाम मदद कहने वाले। इतनी बुलंद एक सलवात पढ़ दे। अच्छा, ये निकाह किसने पढ़ाया था? किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वत, राइटर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, किबला उसकी दूसरी जिल्द। चूँकि मेरा तअल्लुक़ दरस आले मोहम्मद फैसलाबाद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह मुकामुहू से है, जो जानते हैं उनके नाम को, ठीक है। इसलिए मेरा दिल करता है मैं हवाला दे के बात करूं। उसमें भी दर्ज है, ये शियों की किताब नहीं, कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ा। नबी का निकाह किसने पढ़ा? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। और बड़ी सौखिया सौखिया गल्ला है ये, तो आप जानते हैं ना, मेरे अहले सुन्नत दोस्त बहुत सारे हैं, मैं उनके शादियों में जाता रहता हूँ, मैंने देखा है उनका तरीका क्या है। और ये निकाह है किसकी सुन्नत? रसूल पाक की। बोलो किसकी सुन्नत है? वो शेर नहीं यार, जुबान हिला के बात करो, किसकी सुन्नत है जी? नबी की सुन्नत है ना, निकाह नबी की सुन्नत है। मतलब ये क्या सुन्नत क्या होती है कि इसी तरह नबी ने किया, तो जो है सुन्नत क्या होती है कि जिस तरह सरकार ने किया हो, ठीक है ना जी। अब मैं दूसरे भाइयों से पूछता हूं कि अगर ये निकाह सुन्नत रसूल है तुम्हारे नजदीक भी, तो फिर तस्लीम करो ना। मैंने देखा मौलवी साहब सामने बैठ जाते हैं, उसके सामने दूल्हा बैठ जाता है, मौलवी साहब क्या करते हैं कि बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बंदे थके नहीं मेरे साथ मिल जाए, बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो आगे आगे पढ़ता जाता है, उसको शादी की जरूरत होती है बेचारे को, वो आगे आगे पढ़ता जाता है, पीछे पीछे मौलवी साहब के पीछे पीछे पढ़ता जाता है, मौलवी साहब आगे आगे पढ़ते हैं, वो पीछे पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बन गई रसूल की सुन्नत, तवज्जो है ना, ये बन गई रसूल की सुन्नत। और फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को सामने बिठाकर कहा होगा, बेटा मोहम्मद पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो साहिब कलमा को कलमा पढ़ाए उसे अबू तालिब कहते हैं। बिस्मिल्लाह, सारे मिलके अगले पिछले नारा है गरीब सलामत रहे या अली मदद कहने वाले जी। बिस्मिल्लाह, आप जिंदाबाद। जाओ जाके उलमा से पूछो कि जब मेरे अच्छा पहले सुन ले जुमला, ये पेशकश निकाह की बीबी खदीजा की तरफ से हुई, नबी की तरफ से नहीं। अगर मेरे नबी की तरफ से होती ना जी, तो आज का मौलवी कह सकता था माज़अल्लाह नबी ने दौलत के लालच में शादी की। मेरी बीबी ने ये इल्जाम, ये ताना मुस्तफ़ा पर आने नहीं दिया, खुद पेशकश की, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आगे सुनेगा जुमला, मेरे नबी ने कहा मैं अपने चचा के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। यार चुप रहोगे तो तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा सा तुम बोलोगे मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं अपने चचा के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करता। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए मुस्तफ़ा, चचा वो खदीजा ने पैगाम भेजा है शादी का, तो आपका क्या इरादा है? मेरे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा तेरा क्या इरादा है? चचा मैं चाहता हूं ये शादी हो जाए। अबू तालिब फरमाते हैं मैं भी चाहता हूं ये शादी हो जाए। अबू तालिब के मशवरे से शादी तय हो गई। अब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी मेरे नबी की बारात जा रही थी।
हाय हाय हाय। और जाओ उलमा के सर पे कुरान रख के पूछो, कौन दौलत लुटा रहा था, कौन लूट रहा था? शाबाश शाबाश शाबाश। कौन दौलत निछावर कर रहा था, कौन? और कोई तो मौके होते हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, मैं जुमला जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं, कितने मौके हैं दोस्ती निभाने के? खास मौके कितने होते हैं? बोलो दो। दोस्ती निभाने के कितने? सारे बोलो ना, कितने मौके होते हैं दोस्ती निभाने के? दो मौकों पर दोस्त को देखा जाता है ना, एक शादी, एक जनाजा। ठीक है, हाजिर नाजिर बैठे हो, जुमला कर लोगे वसूल, उसका हक भी अदा करोगे। दो ही दोस्ती के मौके होते हैं, एक शादी, एक जनाजा। मगर बुखारी चैलेंज करके कह रहे हैं, जिनको तुम दोस्त कहते हो, ना शादी में आए ना जनाजे में। आखिरी बंदे का हाथ उठा के आप जिए। अबू तालिब की ज़ेरे निगरानी मेरे मुस्तफा की बारात जा रही। अब वहां पहुंचे, वहां मसला पैदा हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा का निकाह कौन पढ़ाएगा। बीबी खदीजा वाले चुप थे, अबू तालिब वाले भी चुप थे। या फिर बीबी खदीजा वालों ने बोल के कहा, अबू तालिब के होते हुए और कौन पढ़ाएगा? अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा का निकाह पढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अबू तालिब, तूने मेरे नबी का निकाह पढ़ाकर मेरे नबी का एहसान नहीं किया, ये एहसान तौहीद पर कर दिया है। तूने निकाह मेरे मोहम्मद का पढ़ाया है फर्श पर, मैं अली का पढ़ाऊंगा अर्श पर। क्या बात है, जीते रहो। मैं निकाह पढ़ाऊंगा अर्श पर, सितारे हम तोड़ेंगे। यार एक एक लफ्ज़ में तवज्जो चाहता हूं, सितारे हम तोड़ेंगे, निकाह हम पढ़वाएंगे। और सितारा टूटा कि नहीं? वन नज्म इज़ा हवा, कुरान ने कहा मुझे इस सितारे के टूटने की कसम। अल्लाह ने जब तक सितारा बुलंदियों पर था कसम नहीं खाई, सितारों पे झुरमट में था कसम नहीं खाई, आसमानों पे था कसम नहीं खाई। जब अपनी बुलंदी को छोड़कर किसी के दरवाजे पर आया तो काबिले कसम बन गया, तो अब मानना पड़ेगा सितारा काबिले कसम नहीं, दरवाजा काबिले। सितारा काबिले कसम नहीं। किबला आपसे मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, आप एक जुमला खुसूसन आप सबको हदिया करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी अली ने कहा मैं गुलाम हूं मोहम्मद का। मजहब बुखारी ये तो मैं नहीं कह सकता कि मजहब छोड़ दूं या फलां साबित करो। भाई मजहब मैं क्यों छोड़ूं, इससे कोई अच्छा मजहब है? अब बोलो, मैं क्यों कहूं मैं मजहब छोड़ूंगा? वो मांगा इनाम दूंगा, कोई साबित करके दिखाओ कि अली ने तो कहा मैं गुलाम हूं। कभी नबी ने भी कहा तू गुलाम है? खुदा की कसम सारी तकरीर पे भारी जुमला, अगर 20 चकवा लो ये जमीन पे चला गया फिर मुझे दुख जरूर होगा। मैंने आपका एक लम्हा भी जाया नहीं किया। नबी ने एक मर्तबा भी नहीं कहा अली मेरा गुलाम। ले ले सांस बेशक, क्योंकि जुमला ही ऐसा है। अब नौजवानों का दिल चाहे तो बेशक खड़े होकर नारा भी लगा देना, तो अल्लाह की कसम इसका हक शायद अदा ना हो। इतना बड़ा जुमला तवज्जो चाहता हूं, बेशक सांस ले ले। आप अली का नारा लगाते हैं, मैं मिंबर में सांस भी लेता हूं। बदबख्त मौलवी कहता अली मदद नहीं करता, मुझे तो मिंबर पे सांस भी अली दिलवाता है। हाय 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 हाय, सारे मिलकर इधर वाले भी। भाई सारी जिंदगी नबी अली ने कहा मैं गुलाम हूं। नौजवान तैयार हो जाए, अपने पैरों पे खड़े होकर आपने नारा लगाना। वादा करते हो लेकिन रैत नहीं मगर बुखारी को करनी। ये हमारा मेहमान है तो रैत करते नहीं। मुझे भरोसा है तो नजफ वालों पर है, मुझे भरोसा है तो करबला वालों पर है। उनके भरोसे पर जुमला आपके हवाले कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा हूं पहाड़ से वजनी जुमला है। नबी ने नहीं कहा तू मेरा गुलाम है, अली ने कई मर्तबा कहा
मैं गुलाम हूं। वो नबी ने क्यों नहीं कहा कि ये गुलाम है? इसलिए कि नबी जानते थे अगर मैंने गुलाम कह दिया फिर गुलाम से फातिमा का रिश्ता नहीं हो सकता। मिलकर बोलो अली है, अली है। आप जी मौला राना साहब की जिंदगी दराज करे, सेहत वाली उनको जिंदगी दे, उनके अजीज़ वकार भतीजे भांजे भाई आप सारी संगत जो है सबके लिए दुआ गो हूँ। मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बुलंदतरीन सलवात पढ़ो। मैं तेरे बेटे का निकाह पढ़ाऊंगा अर्श पर। अच्छा यहां आके मौली परेशान होते हैं। परेशान पता क्यों होते? आज एक शिया दी मजलिस दे कोलों दी तू लंघिया सी, उन्हें कहा हाँ वो सुनिया सही, वो मौलवी कहंदा सी अली दा निकाह अर्शां ते होया है। इन्हां कोलों जदों गल्लां सुनो इन्ने इहो जी गल्लां करदे ने। वो तेरा बेटा इंग्लैंड में 10 साल चला जाए, 10 साल के बाद तेरी ख्वाहिश यही होती है शादी वतन पे हो। ओए होए 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 होए, जो बंदा रह गया वो रह जाएगा। शादी वतन पे हो। अली से हैरान ना हुआ करो, अली और फातिमा का असल वतन ही रिश्ता। शाबाश शाबाश जियो बेटा मिलके हैदरी। भाई शादी तो अपने वतन पे ही होती है, उनका असली वतन अर्श था। अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने सिर्फ निकाह ही नहीं पढ़ाया, मोहम्मद का हक मेहर मैंने अदा किया। तवज्जो, मुस्तफा का हक मेहर मैंने अदा किया। अल्लाह ने फरमाया होगा मुस्तफा अबू तालिब तूने हक मेहर मेरे हबीब का अदा किए अपनी महदूद कुदरतों के साथ, मैं तेरे बेटे का हक मेहर अदा करूंगा लामहदूद कुदरतों के साथ। क्या करेगा? कहा तेरे बेटे को सलामी में अबू तुराब बना दूंगा और तेरे दुल्हन को सलामी में सारे पानी की मलिका बना दूंगा। सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे। मिलके हैदरी एक सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद। आज चले हो शरीयत बिल बनाने, ये शरीयत बिलों के जरिए एक बला आती है। किबला इजाजत दे दे मैं एक जुमला कह दूं, ये बिलों के जरिए तो कोई और ही शय आती है, बड़ों बड़ों को डरा देती है। पता नहीं कहां बैठे हो यार, तो जो समझ गया मेरे साथ बोले ना, शरीयत बिलों के जरिए नहीं आती। फिर मैं कलेजे की ताकत लगा के जुमला कहने लगा, शरीयत नाम है खदीजतुल कुबरा की दौलत का। तवज्जो, शरीयत नाम है खदीजतुल कुबरा की दौलत का, अबू तालिब की तलवार का, मोहम्मद के इखलास का, फातिमा की इस्मत का, अली की शुजाअत का, हसन के तदब्बुर का, हुसैन की शहादत का, हसन अस्करी की हैबत का नाम शरीयत है, इमाम ज़माना की गैबत का नाम शरीयत। ये देखो इधर बच्चा मेरे पास बैठा, वो भी मौला के नारे लगा रहा है। हमारे बच्चों को भी पता है कहाँ नारा लगाना है। ये शाम टाइम भी बैठा रहे ना इसको बाबा की याद आएगी, न माँ की याद आएगी, न भूख न प्यास। यहाँ बैठ के अली क्यों कर रहा है? क्या इसकी मजबूरी क्या है? क्योंकि ये जानता है अभी नमाज वाजिब नहीं हुई, अली वाजिब हो गया है। शाबाश, सलामत रहो यार, हाथ उठा के हैदरी।
ये जानता है नमाज वाजिब होगी बालग होने के बाद, रोजा वाजिब होगा बालग होने के बाद, हज वाजिब होगा बालग होने के बाद, ज़कात वाजिब होगी बालग होने के बाद। अली ऐसा वाजिब है जो पैदा होते ही वाजिब हो जाता है। दाएं कान में अज़ान, वहां भी अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, बाएं कान में अकामत, वहां भी अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। अब माँ ने उठाया तो या अली कह के उठाया, दूध पिलाया तो या अली कह के पिलाया, बहनों ने उठाया तो कहा या अली मदद। माँ ने दूध की 32 धारों के जरिए या अली मदद बच्चे के जिस्म में दाखिल कर दिया। यही दूध जाके खून बनता है, खून बदलता है ना अली मदद। शाबाश, ना खून बदलता है ना अली बदलता है। अब दिल धड़केगा तो या अली कह के धड़केगा। दोस्तान निगरानी, ये बच्चा जानता है कि अली वाजिब हो गया है। दुनिया के जितने भी दूसरे इल्म रखने वाले हैं उनके इल्म का ताल्लुक सिर्फ दिमाग से होता है। अली का ताल्लुक दिमाग से भी होता है, दिल से भी होता है। वे मौलवी कब तक मौलवी रहेगा? जब तक दिमाग ठीक रहेगा। डॉक्टर डॉक्टर रहेगा जब तक दिमाग ठीक रहेगा। प्रोफेसर प्रोफेसर रहेगा जब तक दिमाग ठीक रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने भी दुनियादार हैं उनका ओहदा उस वक्त तक रहेगा जब तक दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग खराब हुआ, अब डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाता, मौलवी मौलवी नहीं रह जाता, प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं रह जाता, मुफ्ती मुफ्ती नहीं रह जाता, फतवा देने वाला नहीं रह जाता, क्योंकि सारे इल्म का ताल्लुक दिमाग से था। जब दिमाग ही खराब हो गया तो अब उसे याद ही कुछ नहीं रहता, वो दीवाना हो जाता है, वो पागल हो जाता है। मगर मुझे अब्बास के आलम की कसम, या अली मदद कहने वाला खुदा ना खास्ता अगर पागल हो भी जाए पूरी कायनात भूल जाते हैं अली अली करना। सलवात आती है। सलामत रहे या अली कहने वाला। भाई मैं जनाब अबू ताला अलैहि सलाम का जिक्र कर दूं। ये आपने दीवारों पर एक तहरीर देखी होगी रबीउल अव्वल में, सैयदी, यार बोलो, मेरे ना कोई पीछे सोजी है ना कोई आगे सोजी। ओए होए होए होए, हर बंदा नहीं समझेगा मैं क्या कह गया। बाबा जी ठीक कह रहा हूँ, ना कोई आगे सोजी। ये अगले वाले जो सोजी है ना, वो मैं बस इशारा ही कर रहा, ना कोई आगे सोजी मेरे ना कोई पीछे सोजी। मेरा तो काम है मिंबर पे आके बैठ जाना। ताकत गुफ्तार भी अली देता है, जुर्रत इजहार भी अली देता है। ठीक है, ये चार दीवारी पे लिखा नहीं होता अक्सर सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। सांस ले लें, आप भी ले लें, मैं भी ले रहा हूँ, या सैयदी मुर्शदी। जो बंदा अब तक खड़ा होकर नारा नहीं लगा सका, अब मज़र बुखारी को दुख होगा यार। नौजवान जरूर खड़े होके पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि हमारे अली के नबी का मकाम क्या है। ओए हमारा जो हमने अली से नबी लिया है उसकी शान क्या है, क्योंकि दुनिया ने नबी मौलवी से लिया है, हमने नबी मौला से लिया है। तो जो है ना, जहन में दार करें। और नौजवानों आपका हक बनता है खड़े होकर इस नारे का जवाब देना। आपने सैयदी मुर्शदी बोलो, सैयदी मुर्शदी। जरा और तैयार हो जाओ, सैयदी मुर्शदी। मैं भी ये जुमला खड़ा होकर अदा करूंगा, उसके बाद फिर बैठ जाऊंगा, आप भी तैयार हो जाए। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ठहरो बेटा ठहरो, एक मिनट सुनो। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ओए यहां तक तो मान गए हो ना कि मुर्शद सैयद होता, कमी नहीं होता। मेल क्या नहीं है, अली है जियो, मिलके नारा है गरीब। बैठे बैठे तशरीफ रखे, आपने हक अदा कर दिया। अब मुझे सारा रास्ते थकावट नहीं होगी, आपकी दुआएं भी साथ चलेंगी कि मेरे जुमले की कदर की है। एक सलवात पढ़ दें बाबाज़े बुलंद। सलामत रहे या अली कहने वाले। अच्छा, ये पहली वही कहाँ आई थी?
जी बिस्मिल्लाह। कहाँ आई थी? गारे हिरा में। बोलो ना। और आपने नहीं यार बोलना, फिर किसने बोलना? कहाँ आई थी? गारे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो यार बुढ़े बंदे ज्यादा बोलते पे ने, हालांकि कोई बुढ़ा जन्नत हाय, कोई भी बुढ़ा जन्नत ये शुक्र है कि राणे मजीद ने न्याज मेरी जेब च पहले ही पाती, नहीं तो उन्हें कहना शाह जी असं जन्नत जाना तो न्याजा कह दिया। ये बड़ा प्यार करता है, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उसकी जिंदगी दराज कर। ठीक है, तो जो है हजरात की, कोई भी बूढ़ा जन्नत में भी। आपने सुना नहीं मस्जिद में कभी कभी मौलवी साहब जोश में आते हैं तो कह देते हैं कि एक ज़ईफ़ा सरकार के पास आई थी, उसने पूछा था नबी अल्लाह से कि सरकार मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं, तो ज़ेरे लब सरकार मुस्कराए, कहा कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं, बूढ़ी नहीं जाएगी तो बूढ़ा। बोलो बूढ़ा भी तो ये फिर बूढ़े जहाँ बैठे जो अली अली कर रहे हैं और रात दिन अली अली करते हैं, फिर जाएंगे कहाँ? यही बूढ़े क़यामत के दिन जब जन्नत से 300 मील दूर होंगे, विलायत अली की जवान बन जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, मिलके हैदरी। यही बूढ़े जब जन्नत से 300 मील दूर होंगे, विलायत अली की हवा लगेगी, जवान बन जाएंगे। और बुगले हैदर रखने वाला बेशक कितना भी जवान क्यों ना होगा, जहन्नम की हवा लगेगी, वो बूढ़ा बन जाएगा। इसलिए कि हसन हुसैन बूढ़ों के नहीं, जवानों के सरदार। बिखरा बिखरा नहीं, मिलकर नारा। पहली वही कहाँ आई थी? तकरीबन 48 मिनट हो गया मुझे पढ़ते हुए। कहाँ आई थी जी? अच्छा, अब मौलवी ने कहा जी नबी गार में अकेले थे, नबी के पास कोई नहीं था। भाई अगर सरकार के पास कोई ना होता तो मौके का गवाह कौन बनता? यार परिया पंचायत के बंदे, पिंड वाले बंदे बैठे हो, तुम नहीं समझोगे तो कहो सुनो, गवाह मौके का होता कि नहीं? बोलो, गवाह के बिना वही होता है ना जो मौके पर मौजूद हो। अगर पहली वही पर के मौका पर मौजूद कोई ना होता, नबूवत का गवाह कौन बनता? अब फिर मैं हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम नहजुल बलागा, खुतबे का नाम खुतबा कासा, जाके घरों में देख लेना। मेरे मुर्शिद अली फरमाते हैं जब पहली वही मेरे मुस्तफा पर आई तो मैं अपने नबी के पास था। मैंने जिब्राइल को आते भी देखा है, मैंने जिब्राइल को जाते भी, हाजिर नाज़िर बैठो, मैंने जिब्राइल को जाते भी देखा है, मैंने जिब्राइल को आते भी देखा। जिब्राइल है कौन? फरिश्ता है ना। अली फरमाते मैंने आते भी देखा, मैंने जाते भी देखा। और तुम अपने आप को नबी से मिलाने चले हो। अली कहते मैंने फरिश्ते को आते भी देखा, मैंने जाते भी देखा। अली ने फरिश्ते को देख लिया तो नबूवत का गवाह बन गया। वो तुम देखो तो मैयत बन जाते हो। शाबाश। पहले मौका पर या मुस्तफा या मुर्तज़ा। ये मुवर्रिखीन को किसने बताया कि ये कुरान की पहली आयत है? या नबी ने या अली ने? हैरान होने की कौन सी बात है, क्योंकि जो मौका पर मौजूद थे उन्होंने बताया ना जी। या नबी ने बताया या अली ने बताया। ये मुफस्सिरों को किसने बताया? मुवर्रिखों को किसने बताया? या मुस्तफ़ा के वसीले से या अली के वसीले से? ठीक है, कह दो जो मुलाकातों को ना कदर, आपने बहुत कदर किया। उस वक्त कोई रावी मुसलमान ही नहीं था, किसी का बाबा भी मुसलमान नहीं था, किसी का दादा भी मुसलमान नहीं था। ये तो दावत शीरा में अली के बाबा का लंगर खा खा मुसलमान बन गए।
शाबाश शाबाश, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहली आयत का या मुस्तफ़ा को पता या मुर्तज़ा को, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये कुरान की पहली आयत है, और जिन्होंने बताया कि ये कुरान की पहली आयत है उन्हीं के लिए आज लोग कहते हैं जी या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो, नबी का नूर कुरान से साबित करो, नबी का मेराज कुरान से साबित करो, नबी का हाज़िर नाज़िर होना कुरान से साबित करो, नबी का जिंदाबाद होना कुरान से साबित करो। मैं क्या करता हूँ, दीवानों तुम्हें क्या पता, तुम तो पैदे बावर्ची खानों में हुए हो। और नौजवान नौजवान मेरे साथ चले, और तुम्हें क्या पता बावर्ची खाने के अंधेरों में पैदा होने वालों की औलादो, तुम्हें क्या पता अली क्या है, नबी क्या है। मैं कहूं उन्हें क्या पता नबी का, जिन जहलों का आलम अबू जहल हो। ओए होए 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 होए, मैं बहुत बड़ा जुमला कह गया हूं यार। जिन जाहिलों का आलिम अबू जहल हो, उन्हें क्या पता नबी का मकाम क्या है, उन्हें क्या पता अली का मकाम क्या है। नबी ने बताया या अली ने बताया, जिन्होंने बताया उनके लिए या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो। मैं कहता तुम कहना का हक ही नहीं है, क्योंकि जिब्राइल तुम्हारे पास तो नहीं आया। आप भाई और जगाया जी सरकार या अली मदद लाहौर इन्होंने बिस्तर से भी याद आना, तो जो है कि नहीं है। कुछ बंदे नींदर भी पूरी कर लेंगे ने तो मजलिस भी शाबाश। अल्लाह आपको सलामत रखे, उनको भी आप सबको सलामत रखे। सैयद हूँ, दुआएं दे के आपको जा रहा हूँ। कहते कि या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान तो भैया नबी ने बताया, या अली ने, जिन्होंने बताया कि ये कुरान, उन्हीं के लिए कहते हो या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो। मैं इसकी मिसाल छोटी सी देता हूँ ताकि कोई अंगूठा छाप भी प्यासा ना जाए। तवज्जो है ना भाई। मुझे राना मजीद साहब ने, अल्लाह उनकी जिंदगी सेहत वाली लंबी करे, और एक नौजवान के लिए मुझे कहा गया उसकी औलाद नहीं है, मैं इस मजलिस के सदके दुआ करता हूँ मौला उसे औलादे नरीना मातमी लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जो भी बे औलाद है मौला सबको जिंदगी अता फरमाए, बीमारों को सेहत अता फरमाए। ठीक है भी राना मजीद साहब ने मुझे दावत दी, मैं आ गया, मैं हाजिर हुआ, आपकी ज़ियारत की, आके देखा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुनने वाले हजरात तशरीफ़ फरमाए। मौला मेरे जवानों को, बुजुर्गों को, सबको अपनी पनाह में रखे, माओ बहनों की इज्जतों को सलामत रखे। मैंने ज़ियारत की, अब मैं चला गया जी। ये थोड़े दिनों बाद मुझे मानना वाला में मिले, तो मुझसे पूछे बुखारी साहब मिंबर कहाँ लगा था, तो जो है कि यार नहीं मैं अल्फाज बता रहा, क्योंकि इनके वसीले से मैं आया हूं ना यहाँ। अगर ये ना लेके आते तो मैं ना आता, क्योंकि आप मेरे वाकिफ ही नहीं थे, आपने बुलाना ही नहीं था। बोलो यार, वो लेके आए, मैं आ गया। ठीक है, मैंने आके देखा ये सारा माहौल। अच्छा मैं उनसे पूछूं माना वाला में कि राणा साहब बताएं मजमा कैसा था, हाय किस किसने पढ़ा था जी, बरामदगी किसने करवाई, मिंबर कहाँ लगा था। तो राना मजीद यकीनन मुझे कहेंगे मजर बुखारी कमाल करते हो, मैं ही आपको लेके गया, शाबाश, मैं ही लेके गया, मुझसे ही सवाल कर रहे हो। अगर मैं ना लेके जाता तो आपको कैसे पता चलता कि वी चक है कितने, गौर है कि नहीं है। भाई मैं लेके गया और मुझसे सवाल कर रहे हो, अगर मैं ना लेके जाता तो आपको कैसे पता चलता, मैं लेके गया तो पता चला ना। वह कुरान तो भैया नबी ने बताया है या अली ने बताया है, जिन्होंने बताया कि ये कुरान है उन्हीं के लिए कहते हो या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो। अगर तुम्हारा सवाल ये है तो आज 29 मुहर्रम को मगर बुखारी कलेजे की सारी ताकत लगाकर अपने मौला से मदद मांगकर एक सवाल उन लोगों से करने जा रहा है जो कहते हैं या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली कुरान से साबित करो। तो फिर मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद और अली को दरमियान से हटा के तुम जरा ये कुरान को साबित करो। ये मैं जी जेल च पाई है, ये कोई पैसे वाली न्याज नहीं, बंदे वेखण लग पे। हाँ जिदा दिल करता वो वेख सकता, सिर्फ अलम की बरामदगी का ही बताया गया। ठीक है ना, शुक्रिया भाई। एक सलवात पढ़ दें बाबा से बुला, 5 बजने वाले आज खत्म। मोहम्मद और अली को दरमियान से हटा दो, फिर जरा साबित करो कि ये कुरान है। मोहम्मद और अली के बगैर तुम
कुरान क्या, तुम तो पाकिस्तान नहीं साबित कर सकते। हाय हाय हाय, जींदे रहो जींदे रहो। मोहम्मद अली के बगैर तुम पाकिस्तान साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा अली जरूरत इस्लाम भी है, जरूरत पाकिस्तान भी। तवज्जो, टाइम खत्म होने लगा, घंटा मुझे हो गया पढ़ते हुए। अली जरूरत इस्लाम भी है, अली जरूरत पाकिस्तान भी है। इस्लाम की जरूरत अली अशीर से लेके गदीर तक, तवज्जो, अशीर से लेके गदीर तक कोई मरहला मुकम्मल इस्लाम का नहीं होता जिसमें अली ना हो। और पाकिस्तान इसलिए मुकम्मल नहीं होता कि अली के नाम के बगैर निशाने हैदर मुकम्मल नहीं। शाबाश शाबाश, अली के बगैर निशाने हैदर मुकम्मल नहीं, अली के बगैर निशाने हैदर मुकम्मल नहीं है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशान है। और ये याद रखना, ये जिंदा को नहीं दिया जाता, ये मरने के बाद दिया जाता है। ये जिंदा को नहीं दिया जाता, जिंदा को इसलिए नहीं दिया जाता कि जिंदा के कभी न कभी भागने के चांस होते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई तुम्हारी। अल्लाह ने हाथों को सलामत रखे, दोनों हाथ उठा के गदीरी नारा है गरीब, इसलिए कि जिंदा के कभी न कभी भागने के चांस मौजूद होते हैं। ये जिंदा को नहीं दिया जाता कहीं निशान वाले की तौहीन ना हो जाए। ये मरने के बाद दिया जाता है जब इम्कान ही खत्म हो जाता है भागने का। तो जो है ना, अल्लाह तुम्हें सलामत। अच्छा, ये सन 65 की बात है, मुझे बुजुर्गों ने बताया कि जब मलका बरतानिया आई ना पाकिस्तान, तो उसके एहतराम में सारे जितने झंडे थे सरनगू कर दिए गए। अब देखना, एक लम्हे में मैं अपने मौजू की तरफ जाता कैसे। सारे जितने झंडे थे ना उसके एहतराम में सरनगू कर दिए गए, एक झंडा बाकी रहा। अंग्रेज थे, उन्होंने सवाल कर दिया अयूब खान से कि ये क्यों नहीं झुका। कहा इसकी निस्बत है खैबर वाले अलम से। शाबाश शाबाश, जो दोस्त खड़े हैं सारे हाथ उठा के गदीरी नारा है गरीब, इसकी निस्बत है खैबर वाले अलम से, ना वो झुका था। शाबाश, सलामत रहे या अली कहने वाले। और यही वजह दोस्तान गिरामी, एक मुल्क का झंडा दूसरे में नहीं लगता। पाकिस्तान वाला इंडिया वाले लगाने देंगे? और बोलो नहीं लगाने देंगे। तो इंग्लैंड वाले लगाने देंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले जी, तो सामी बोलो, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं लगाने देंगे। हर मुल्क का अपना झंडा होता है, दूसरे मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क में नहीं लग सकता। फिर सलाम करो अब्बास के अलम को। ओए होए होए, यहां मुल्क की कैद नहीं, हर मुल्क में गाजी का परचम। सलामत रहे या अली कहने वाले। एक सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। भाई टाइम कितना हुआ? तो होगा पूरे 5 बजे पूरे 5 बज गया जी टाटा। ये 5 4 10 5 10 चले चले कोई नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सदा जीते रहो। आज भी इमाम बारगाह हुसैन का होता है, उसकी पहचान अलम अब्बास का होता है। मातमी जलूस हुसैन का होता है, शबी पीछे होती है, अलम आगे आगे होता है। हद नहीं कर दी जनाब गाजी अब्बास ने वफा की। हुसैन 3 शबान को आए, हिजरी का फर्क तो है, मगर अब्बास 4 को आया है। हुसैन के पीछे पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। और मैं दरस आले मोहम्मद में किबला बैठा हुआ था, मेरे उस्ताद मोहतरम तफसीर पढ़ा रहे थे। बात करते करते जन्नतुल बकी की बात आ गई। मैं रो भी पड़ा, उस्ताद मोहतरम बड़े खुश हुए, दुआ दी। मैंने कहा जी आज भी जन्नतुल बकी में जाओ ना, ज़हरा की कब्र आगे है, आले मोहम्मद की कब्रें आगे हैं। देखोगे ना जब जन्नतुल बकी में दाखिल हो, बाईं तरफ दरवाजे के पास अब्बास की मां बैठी हुई है।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज भी बीबी उम्मुल बनीन की कब्र दरवाजे के पास है। और मैं चलो शहादत सारी तो मैं नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं रह गया, एक जुमला मसैब का पढ़ता हूँ। अब्दुल्ला नामी एक शख्स था, मौला का जवार, जनाबे गाज़ी। अच्छा आपसे भी कहता हूँ, मैं सैयद हूँ, ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए। अब्बास से कुछ मांगना हो तो सकीना का वास्ता दिया करो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह से कुछ मांगना हो तो असगर का वास्ता दिया करो। असगर के वास्ते को अल्लाह रद्द नहीं करता। और गाजी ये हसरत लेके चला गया कि मैं पानी नहीं पिला सका, इसलिए बीबी सकीना के वास्ते को गाजी रद्द नहीं करता। वो अब्दुल्ला सरकार गाजी की कब्र पे आया, आके कहता है मौला तुझे सकीना का वास्ता, कल मेरे घर में हाजिरी है। मैंने सुना है मौला शहीद जिंदा होते, मौला कल मेरे घर जरूर तशरीफ लाना। घर में आया, बीवी से कहता है अच्छी तरह साफ कर, अब्बास बड़ा जलालियों वाला है, अली का बेटा बड़ा जलालियों वाला है, अच्छी तरह सफाई कर ले, बर्तन साफ कर ले, घर को साफ कर ले। दिन चढ़ा, लोग आना शुरू हो गए। जब दोस्तों यही टाइम होने लगा ना, तो जो मोमिन आए थे वो कहने लगे अब्दुल्ला गाजी नहीं आए तो हाजिरी तकसीम कर। उसने कहा नहीं यार, वास्ता तो मैंने सकीना का दिया था, ये कैसे हो सकता है मेरा गाजी ना। अजादा इतने में दक्कुल बाब हुआ, एक नकाब पोश हस्ती दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्ला सुना तेरे घर में गाजी की हाजिरी है? कहा आओ बुजुर्गो आप भी आ जाए। नकोब पोश दरमियान में आकर बैठ गए। सारे कहने लगे जी अगर गाजी नहीं आए तो इनको कहो ये दुआ मांग दे, ये दुआ मांग दे, हम हाजिरी खा के चले जाए। उन बुजुर्गों से कहा जी आप दुआ मांग दे, इसी में मातम करना। अब बुजुर्गों ने दुआ कैसे मांगी? अब्दुल्ला तेरी हाजिरी कबूल हो जाए, अब्दुल्ला तेरी नीयतें पूरी हो जाए, तेरी मुरादें पूरी हो जाए। अब्दुल्ला मातम करता हुआ खड़ा हो गया, कहने लगा बुजुर्गों दुआ तो मांगी जाती है हाथों को उठा के, शाबाश मातम करो मातम। दुआ तो मांगी जाती है हाथों को उठा के, आपने हाथ क्यों नहीं उठाए? नकाब उलट के कहते अब्दुल्ला बुलाता भी है पहचानता भी नहीं, और मैं तेरा गाजी आ गया। अगर मेरे हाथ सलामत होते तो सकीना के दौड़ना। अजरकुम अल्लाह, अजर एक मिनट बेटा, एक मिनट, अजरकुम अल्लाह, एक मिनट और मुझे पढ़ने दे, एक मिनट मुझे और दीजिए। आज भी जनाब सज्जाद के हाथों से बनी हुई कच्ची कब्र गाजी अब्बास की मौजूद, पानी उसका तवाफ कर रहा है। अगर आपको मौला हिम्मत दे लो तो मुजावर से कह के नीचे उतरना रोजे के, वहां कच्ची कब्र के गिर्द पानी तवाफ कर रहा है। पाकिस्तान से कोई काफिला गया, मुजावर को कहने लगा तू अगर इजाजत दे मैं थोड़ा सा पानी ज्यादा भर लूं। मुजावर रो पड़ा, कहने लगा थोड़ा क्यों, जितना मर्जी ले जा, अब इसके पीने वाले नहीं रहेंगे अब इसके पीने वाले यहाँ नहीं रहे, जितना मर्जी भर ले। बाबा जी उन्होंने थोड़ी छोटी सी मश्क थी, वो पानी की भरी, पाकिस्तानी वफद समझा शायद ये पाकिस्तान में लेके जाएगा। मातमियों वो मश्क पाकिस्तान नहीं आई, वो सीधा कब्र सकीना पे गया। शाम में जाके कहता है सकीना उठ, तेरे गाजी ने पानी। शाबाश, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल कर ले, अहले बैत के गम के सिवाय मौला कोई गम नसीब न करे। अज़दारो जब बशीर ने ऐलान किया ना मदीने में जाकर, मदीने वालों हुसैन मारा गया, उम्मुल बनीन बीबी आके कहती क्या ऐलान किया तूने? कहा हुसैन मारा गया। कहा मेरा हुसैन, मेरा अब्बास कहाँ था? कहा बीबी अब्बास पहले मारा गया। बीबी कहती मेरे दूध की तौहीन न कर, 8 फुट था मेरे गाजी का, फिर था भी घोड़े पे सवार, किसका हाथ मेरे गाजी के सर पे पहुंचा? कहने लगा बीबी हाथ कट चुके थे, मश्क को बचाने के लिए गाजी झुका हुआ था, या जालिम ने सर पे वार कर दिया, गाजी ज़मीन से जमीन पर आ गया। टाइम नहीं, मैं शहादत कैसे पढ़ूं? हुसैन जल्दी जल्दी अब्बास के सरहाने पहुंचे। जब अब्बास की रूह परवाज, सुनेगा जुमला, जब अब्बास की रूह परवाज कर गई ना, हुसैन ने बैठे बैठे पलट के खेमा की तरफ देखा, शायद ये कहा होगा अब ज़ैनब का क्या बनेगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ओ गाजी बता, जो तेरे सहारे पे सोती थी आज उसे सोने कोई नहीं देगा, और जिनको तेरे डर से नींद नहीं आती थी आज वो आराम
जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी होया करबल होया करबल होया करबल दे विच जो ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी अज भी बिनते हुसैन रोंदी है अज भी बिनते हुसैन रोंदी है बिनते हुसैन रोंदी है अज भी बिनते हुसैन रोंदी है मेरे कैद तो छुड़ा गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी है सिर तो ज़ैनब दे लह गई चादर 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 है जदों मक़तल नूं टुर पिया गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी किवें जावांगी शाम ते कूफा है किवें जावांगी शाम ते कूफा किवें जावांगी शाम ते कूफा किवें जावांगी शाम ते कूफा मैं को महमूद आबहा गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी है छे जगह तो हुसैन चुने आए 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 फिर भी पूरा ना मिल सका गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी मेरी चादर खुदा दा पर्दा है 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 मेरी चादर है मेरी चादर दी तू बखा गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी आखे उम्मुल बनीन दस ज़ैनब 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 ज़ीन तो है किवें लथा गाजी ज़हरा जायां दासरा गाजी है ज़हरा जायां दासरा गाजी है शिमर रज रज हुसैन को मारे है शिमर रज रज हुसैन को मारे शिमर रज रज हुसैन को मारे है शिमर रज रज हुसैन को मारे जानदा पर दिया दाद कराने चल गया जुलाम
मदवीर तूफान लुट गई चादर ज़हरा बस लग गई ता जल दिया है लुट गई चादर ज़हरा बस लग गई ता जल दिया है भेड़ दमान अब्बास मेरा बस गई ता जल दिया भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई ता जल दिया भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई ता जल दिया हो किन गया पर दिया दाद कराने चल गया जुल्म दबीर तूफान किन गया पर दाद कराने चल गया जुल्म दबीर तूफान निक चादर मां ज़हरा बस लग गई ता जल दिया हो टूट गई चादर मां ज़हरा बस लग गई ता जल भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई जल दिया है भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई ता जल दिया भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई ता जल दिया भेड़ दगिया है दिल घबरा बस लग गई ता जल दिया असर दबेल आधारी खुल गई थी मजलूम हुसैन दी रुल गए असर दबेल आधारी खुल गई थी मजलूम हुसैन दी रुल गई मसला बन गया गैरत दा बस लग गई ता जल दिया मसला बन गया गैरत दा बस लग गई दिया भेड़ दमान अब्बास मेरा बस लग गई ता जल दिया या हुसैन या कुलसूम दिया चदरां दा पैरेदार होवे उदा वेख के रूप ज़माने ते करे लख लख शुक्र अदा तेरा उदी ज़ैनब भैन मुसल्ले ते अब्बास मंग के रब कोलों बड़ा रोई सैन मुसल्ले ते अब्बास मंग के रब कोलों बड़ा रोई सैन मुसल्ले ते जिवें पेश होइया मेरा मेरी दीदी पेशी होवे ना जिवें खोया मेरा हक ना एदी चादर नू कोई खोवे ना मेरी गैरत दा ए नारासी मैनू मोड़ दे मेरा सरमाया मैं हाँ बेचैन मुसल्ले ते अब्बास मंग के रब कोलों बड़ा सारे बोलो मुसल्ले ते अब्बास मंग के रब कोलों बड़ा रोई सैन मुसल्ले जिवें पेश होइया मेरा मेरी दीदी पेशी होवे ना जिवें खोया मेरा हक ना एदी चादर नू कोई खोवे ना मेरी गैरत दा ए नारासी मैनू मोड़ दे
या रब एक पुत्र अता कर दे जेड़ा दर्दा दा गमखार होवे जेड़ा ज़ैनब ते कुलसूम दियां चदरां दा पैरेदार होवे उदा वेख के रोब ज़माने ते करे लख लख शुक्र अदा तेरा ओदी ज़ैनब भैन मुसल्ले ते अब्बास रब को ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले 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 झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने 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 वाले तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है खून पानी के इवज अपना बहाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले पंजतन अपना करम तुझ पे करेंगे हरदम पंजतन अपना करम तुझ पे करेंगे हरदम परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले पंजतन अपना करम तुझ पे करेंगे हरदम परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले ऐ अलमदारी वफा बाजू कटाने 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 वाले दरिया की रवानी का
एवज अपना बहाने वाले, झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले। ऐ नमदारे वफा बाजू कटाने वाले, ऐ नमदारे वफा बाजू कटाने वाले, ऐ नमदारे शहीद करबला तेरी कब्र बना ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा 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 ना सकी। तेरे तो मान लईना नेक में सारे ने, तेरी सकीना नु जालिम तमाचे मारे ने। मैं तेरी लाडली नु शिर तो छुड़ा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बेगाने देश च भूल गई मैं अपने सारे भरम, भुलाया पुत्रा दा सदमा हुसैन तेरी कसम। ओ तेरा जीन तो झड़ना मगर भुला ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा 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 ना सकी। बेगाने देश च भूल गई मैं अपने सारे भरम, भुलाया पुत्रा दा सदमा हुसैन तेरी कसम। ओ तेरा जीन तो झड़ना मगर भुला ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। तेरे तो बाद लईना देखे में सारे ने, तेरी सकीना नु जालिम तमाचे मारे ने। मैं तेरी लाडली नु शिर तो छुड़ा ना सकी। बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बोलो सारे आवाज के। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू सुन के कफन पवा ना सकी। बड़ा अरमान मैं तैनू कफन पवा ना सकी। शहीद करबला तेरी, शहीद करबला तेरी कब्र बना ना सकी।
छुड़ा ना सकी बड़ा अरमान कफन पवा ना सकी बड़ा अरमान नशेनू कफन पवा ना सकी बड़ा अरमान बोलो मुँह सारे खैरामा पीलिया पवा ना सकी बड़ा अरमान नशेनू कफन पवा ना सकी बड़ा लेकर बला तेरी शहीद करबला तेरी खबर बढ़ा ना सकी बड़ा अरमान पवा ना सकी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी 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 उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से 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 उम्मत तोरे दामंग दी ओ घर का जहां जांदा जैनब से दुआ हीर दीवार से उम्मत तोरी दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरी दामंग दी हीर दीवार से कोई न बढ़िया दर्दी पर्दे सच सैयदाना कोई न बढ़िया दर्दी पर्दे सच सैयदाना ईमान दे जख्माले दे दवा मंगदी दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से रोके फिजा केंदी बाजार न ले जाओ रोके फिजा केंदी बाजार न ले जाओ सेवा सदा इलादा दुनिया हया मंगदी दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी बातें बहन वाली बीबी जा सुने आए बातें बहन वाली बीबी जा सुने आए मंग सकीना दे असगर गया बाबंग दी उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हीर दीवार से उम्मत तोरे दामंग दी हो घर के जहां जांदा जैनब दे दुआ मंग दी हीर दीवार से उम्मत
Thank you.
सदावा सजाद नु देंदे ने सदावा बोलो बोलो अज दर्द वंडावे केड़ा सहारा दिया गाया दे अज दर्द वंडावे केड़ा वीरां दे मुसल्ले ते नमाज़ी वीरां दे मुसल्ले ते अज बाल नमाज़ी दर्द वंडावे केड़ा सहारा दिया जाया दे अज दर्द वंडावे केड़ा सहारा दिया जाया दे अज दर्द वंडावे केड़ा सांगा ते चढ़ गए ने मुकनिया
ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਹੈ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਜਦ ਕਵੇ ਰੋ ਰੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਦ ਕਵੇ ਰੋ ਰੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਦਫਨਾਏ ਹਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ के भाई यार बिस्मिल्लाह जी ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾਂ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਈਤ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਮਾਰਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਈਤ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਮਾਰਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਏ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਜੋ ਮੌਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਈਤ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਈਤ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਏ ਦਾਦਰ ਤਪੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ के भाई यार बिस्मिल्लाह जी कदम कदम ने हाजिर साहब ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀਆਂ ਰੋਣ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਮਰ ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਏ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ के भाई यार ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾਂ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ
मरहबा मरहबा अलरदाईपुर साहब पंडाल के अंदर तशरीफ ले आओ सारे बात में तेरे पैरों दे जंजीर नूं जिंदान च रोके कुछ दी सकीना वीर नूं जिंदान च रोके कुछ दी सकीना वीर नूं जिंदान च रोके मासूमा दी मैयत ते रोन दी माया के मासूमा दी मैयत ते रोन दी माया के तेरा कफन बना देंदी तेरा कफन बना देंदी कदे शिमर जना लोंदा है चादर ततीर नूं कई दिन तो मैं तरसिया है बाबे दे सीने नूं कई दिन तो मैं तरसिया है बाबे दे सीने नूं मेरे भाने में मर जावा है मेरे भाने में मर जावा एक बार मिला जाके रोजे होए मासूमा दी मैयत ते रोन दी माया के मासूमा दी मैयत ते रोन दी माया के तेरा कफन बना देंदी है तेरा कफन बना देंदी कदे शिमर जना लोंदा है चादर ततीर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पर इलाहा इस मजलिस से आज़ाद बर्पा करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा मौला जितने मोमिन राना सनम अब्बास के घर को आबाद फरमा मालिक राना समान अब्बास को सनम अब्बास को राजन रीना अता फरमा मौला इतने अज़ादार इतनी मोमिनात अपना घर बार छोड़ के फकत तेरे हुसैन को पुरसा देने आए हैं ये उसका पुरसा है जिसकी लाश 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ी रही जिसकी बेटी के रुखसारों पे नीले तमाचों के निशान बाकी रहे भैया सज्जाद इन जालिमों से कह गया मैं बैठ जाऊं मैं थक चुकी हूँ मौला बीबी की औखी सफरों का वास्ता इन मोमिनों का टोला अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमा मौला जो बरिश्त उन्हें रिज़्क़ अता फरमा जो बेऔलाद है उन्हें औलाद अता फरमा जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा जो कर्जदार है मौला उनके कर्ज दूर फरमा मेरा मालिक ये जो संगत आई है पैसे और तेरा की मौला इन जवानों को जिंदा सलामत रख इनको सेहत और सलामती अता फरमा इनका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा इनके सालार मातमियान को मौला सेहत और सलामती अता फरमा इन मातमियों में जो परेशान हो मौला उसकी परेशानी दूर फरमा जो रोजगार के लिए है मेरा मालिक उसे रिज़्क़ अता फरमा मौला मोमिनों के लिए अपने वसी रिज़्क़ अता फरमा हमारा रिज़्क़ फकत तेरी ज़ात के लिए हो परवरदिगार हमें हुसैन का हकीकी मौला हुसैन का हकीकी अज़ादार बना दे मौला ये उस मज़लूम का तज़किरा है जिसने तेरी ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर अपना घर बार लुटा दिया फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मिस्दाक मालिक हुसैन बादशाह का वास्ता है हम गुनहगार खताकार बद किरदार तेरे बारगाह में सामने पेश नहीं हो सकते फकत जिक्र हुसैन को वसीला बना के मौला हुसैन को वसीला बना के तेरी बारगाह में हाजिर है मौला हमारी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमा जिन लोगों ने रात मेरे जिम्मे
दुआएं लगाई थी मेरा मौला उन सब की दुआएं मुस्तजाब फरमा। जिन बीवियों ने आज मेरा मौला कोई औलाद के लिए, कोई रिस्क के लिए, कोई शफायाबी के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई मेरा मालिक इम्तहानों में कामयाबी के लिए, खुसूसन बच्चा है नौमान, मेरा मौला उसे सीए के इम्तहान में कामयाबी अता फरमा। मेरा मौला सैयद असद इमरान को औलाद नूरीना अता फरमा। सैयद फैजान हैदर मेरा मालिक तेरा मातमी मौला उसे औलाद नूरीना अता फरमा। मेरा मालिक जितने भी मोमिन नज़रदार बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता है, सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। दामान हैदर को औलाद नूरीना अता फरमा। मेरा मालिक राना मंजूर, राना शकूर के बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमा। राना रियासत, राना अकरम, राना गुफ्तार के घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमा। इन तमाम इस बस्ती के जितने भी अज़ादार मोमिन मौला तेरे रिज़्क़ इस मिशन में शामिल हैं, मेरा मालिक उनकी कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर न्याज़ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। लाइटिंग करने वाले हजरात, टेंट लगाने वाले हजरात, साउंड चलाने वाला, मेरा मौला जो भी जिसने जो ड्यूटी की है मौला सबकी ड्यूटियाँ कबूल फरमा। और हमें आइंदा साल इसी तरह खुशू खुजू के साथ इस आज़ादारी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। मेरा मौला मेरे बेटे मोहम्मद ज़ुल्करनैन को आज़ादार बना, मौला इसे इल्म अता फरमा। मेरा मौला दीगर जितने भी अहबाब मौजूद हैं, मेरा मौला जिनके नाम मुझे याद नहीं या मैंने भूल गया हूँ, मौला सबकी हाजात को पूरा फरमा। हमारे बारे में आका कायमुल हुज्जत अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहिम व अला आबाई फी हाज़ा हिस्साते व फी कुल्ल साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बासिल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या शहीद इबरत, अस्सलामु अलैका या अय्युहल अदशानना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या नज़फ़ वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़िस शियात व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बि अर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान मिन शर्रि शैतान, अस्सलामु अलैका या शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व जअलना मिन अंसारिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ज़हूर मादी हादी का जल्द हो या रब, ये जुल्म कुफ्र जो बर्पा है इसको खो या रब, सुकून चैन से आंखें हमार रोशन कर, चिराग जो गुरु है उसको रोशन कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पायतनी 1.25 लाख नारा